गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग सीए इंटरमीडिएट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी का, जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट। जी, ब्रांच अकाउंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीए इंटरमीडिएट का, और इससे 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना बिल्कुल कंफर्म है। तो आइए देखते हैं कि ब्रांच अकाउंट क्या होता है, उसमें क्या क्या हम लोग को कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन इसमें करने वाले, पूरा आईसीएआई का क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर सारा क्वेश्चन कवर करेंगे और हर टॉपिक को बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं कि ब्रांच क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे फ्रेंचाइजी क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे डिपार्टमेंट क्या होता है। वैसे फ्रेंचाइजी और डिपार्टमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देना चाहता हूँ इसका, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन जो है माइंड में नहीं रहे इससे रिलेटेड। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मान लो ये है हमारा केएफसी। आप सब लोग केएफसी से वाकिफ़ हो ही चुके होंगे, सब लोग केएफसी का शिकार है आजकल, सभी लोग केएफसी जाते आते हैं वहाँ पे। चलो कोई नहीं, ये है हमारा केएफसी। और ये क्या कर रहा है, केएफसी अपना आउटलेट खोला इंडिया में। ठीक, केएफसी का क्या है, आउटलेट इन इंडिया। आउटलेट मतलब होता है स्टोर। आउटलेट इंडिया में एंड ओन्ड बाय केएफसी, और केएफसी ही इस आउटलेट का क्या है, मालिक है, ओन्ड बाय केएफसी। आउटलेट खोला इंडिया में, ठीक, ये केएफसी ने अपना आउटलेट खोला इंडिया में, ठीक, और इसका मालिक भी क्या, केएफसी ही है। तो इसका मालिक भी केएफसी है, और इसका क्या कहते हैं, जितना भी इसका जो फंक्शन है केएफसी का, जो भी सारा चीज़ केएफसी ही देख रहा है, तो इसको कहेंगे, इस आउटलेट को कहा जाएगा ब्रांच। क्यों? क्योंकि ये ओन्ड बाय भी केएफसी है, आउटलेट इन इंडिया है जो कि ओन्ड बाय भी केएफसी है, ये कहलाएगा ब्रांच। अब फ्रेंचाइजी क्या होता है, जैसे कोई आदमी है, मान लो यहाँ पे एक्स, इसने एक स्टोर खोला, ठीक, ये एक स्टोर खोला, अपना आउटलेट खोला, और ये चाहता है कि ये केएफसी का नाम बस ले ले, बस केएफसी का नाम ले ले, और केएफसी का मेनू जो है, जो भी चिकन का अलग अलग रेसिपी होता है, वो यहाँ पे वो बनाए। तो ये भी जो है, इसने एक आउटलेट खोला, ये बस केएफसी का क्या कर रहा है, नाम ले ले रहा, ठीक। अब केएफसी के नाम पे सारा चीज़ अपना फंक्शन वगैरह कर रहा, केएफसी उसको मेनू भी प्रोवाइड कर रहा, और जो है ये फिर पैसा थोड़ा सा इसको दे दे रहा केएफसी को, तो ये कहलाएगा इसका फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी क्या मतलब हुआ फ्रेंचाइजी का, आउटलेट तो इंडिया में है, ठीक, आउटलेट इन इंडिया बट नॉट ओन्ड बाय केएफसी। ये केएफसी का खुद का नहीं है, केएफसी इसका मालिक नहीं। देखो, आउटलेट इंडिया में ही है, लेकिन केएफसी इसका मालिक नहीं है। मालिक कौन था, एक्स, बस केएफसी का वो नाम यूज कर रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, फ्रेंचाइजी। मतलब एक्स जो है केएफसी का फ्रेंचाइजी लिया हुआ। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था ब्रांच और फ्रेंचाइजी में। तो फिर सर डिपार्टमेंट क्या होता है, आइए देखते हैं डिपार्टमेंट क्या होता है। अब केएफसी के ही अंदर जो है ना, बहुत सारा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट टू, डिपार्टमेंट थ्री। मान लो डिपार्टमेंट वन का काम है प्रोक्योरमेंट का। प्रोक्योरमेंट मतलब मान लो कोई रॉ मटेरियल लाना है, तो उस सभी से रिलेटेड जो काम है वो किसका, डिपार्टमेंट वन का। डिपार्टमेंट टू का काम है सेलिंग वगैरह का। वैसे डिपार्टमेंट थ्री होगा, उसका काम होगा कि हम लोग जो है कैश को मैनेज करेंगे और अदर फंक्शन को मैनेज करने का काम होगा। तो डिपार्टमेंट जो है बेसिकली क्या करता है, ये डिपार्टमेंट का काम है एक्चुअली में इंटरनल रेगुलेशन, इंटरनल काम दाम को देखना, ये डिपार्टमेंट का काम है। इंटरनल रेगुलेशन को ये लोग जो है देखते हैं, जो भी इंटरनल फंक्शन है उसको देखते हैं। तो ये हमारा बेसिक था डिफरेंस, किसमें, ब्रांच में, फ्रेंचाइजी में और डिपार्टमेंट में। तो आइए अब हम लोग देखेंगे ब्रांच को, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, ब्रांच है। फ्रेंचाइजी और डिपार्टमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में जो है वो है ब्रांच। तो बहुत अच्छे से हम लोग ब्रांच को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ब्रांच से। ये रहा हमारा ब्रांच। ब्रांच का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझे। इंडिया में हमारा आउटलेट है और कंट्रोल्ड बाय भी केएफसी है, ठीक, आउटलेट इन इंडिया एंड कंट्रोल्ड बाय भी केएफसी है, तो वो क्या हो गया, ब्रांच। अब ब्रांच जो है ना, ये दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहले ये तो हो सकता है कि इंडिया में ही हो, या फिर हो सकता है फॉरेन में हो। जैसे रिलायंस है, इसका बहुत सारा ब्रांच इंडिया में भी होगा, बहुत सारा ब्रांच फॉरेन में भी होगा।
तो ब्रांच को इसीलिए दो भाग में बांट दिया जाता है, एक इनलैंड ब्रांच जो इंडिया में है, इनलैंड ब्रांच यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच जो इंडिया में है, और दूसरा क्या, फॉरेन ब्रांच, दूसरा क्या, फॉरेन ब्रांच। अब इस इनलैंड ब्रांच में भी दो तरह का ब्रांच होगा, एक होगा छोटा ब्रांच जिसको छोटा मोटा ब्रांच कह सकते हैं, एक होगा बड़ा ब्रांच। अच्छा, कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक ब्रांच होता है, कहने का मतलब डिपेंडेंट, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। तो क्या होता है डिपेंडेंट, क्या होता है इंडिपेंडेंट, ये सारा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वो ब्रांच होता है जो डिपेंड है किसी पे डिपेंड है, किसके लिए डिपेंड है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए ये जो डिपेंडेंट ब्रांच है ये हेड ऑफिस पर डिपेंडेंट है, हेड ऑफिस पर डिपेंडेंट है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए। यानी कि जो ये डिपेंडेंट ब्रांच है ये खुद अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, बल्कि इसका बुक्स ऑफ अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन करता है। फिर दूसरा आता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच वो होता है जो खुद अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, जो खुद अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करता है, मेंटेन करता है, वो हो गया क्या, इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो ये इनलैंड ब्रांच को दो भाग में बांट दिया जाता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच और दूसरा है हमारा डिपेंडेंट ब्रांच। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या था, इंडिपेंडेंट ब्रांच वो था जो खुद अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता, जो खुद अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है, वो क्या हमारा इंडिपेंडेंट ब्रांच। और डिपेंडेंट ब्रांच क्या, जो खुद अपना बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाता, जो खुद अपना बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाता, जो खुद अपना बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाता वो क्या है, वो है डिपेंडेंट ब्रांच। ये सब एमसीक्यू पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से हम लोग सुनेंगे इसको। अब आते हैं फॉरेन ब्रांच पे, फॉरेन ब्रांच क्या होता है। फॉरेन ब्रांच में देखो, मैं इसको दो कैटेगरी वैसे होता है लेकिन मैं तीन कैटेगरी इसका बताता हूँ जो कि एक किसी भी काम का नहीं है। सबसे पहले देखो फॉरेन ब्रांच में हेड ऑफिस मान लो इन इंडिया, ठीक, हेड ऑफिस इन इंडिया एंड ब्रांच इन फॉरेन। हो सकता है ना हेड ऑफिस इंडिया में, जैसे रिलायंस इसका हेड ऑफिस इंडिया में है लेकिन इसका बहुत सारा ब्रांच क्या होगा, फॉरेन में होगा, ब्रांच इन फॉरेन। तो इसको कहा जाएगा फॉरेन हेड ऑफिस, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा फॉरेन हेड ऑफिस। अब दूसरा क्या सिचुएशन हो सकता है, हेड ऑफिस फॉरेन में हो, हेड ऑफिस इन फॉरेन एंड ब्रांच इन इंडिया, जैसे एप्पल वगैरह का हेड ऑफिस फॉरेन में है, ब्रांच कहाँ, इंडिया में है, ब्रांच इन इंडिया। तो इसको क्या कहा जाएगा, हेड ऑफिस फॉरेन में है, ब्रांच ब्रांच कहाँ, इंडिया में है, सॉरी, ये अगर हेड ऑफिस इंडिया में है और ब्रांच फॉरेन में है तो इसको कहा जाएगा इंडियन हेड ऑफिस, सॉरी आई एम सो सॉरी, इसको कहा जाएगा इंडियन हेड ऑफिस। अगर हेड ऑफिस ही फॉरेन में और ब्रांच इंडिया में है तो इसको कहा जाएगा फॉरेन हेड ऑफिस, इसको क्या कहा जाएगा, फॉरेन हेड ऑफिस। अच्छा, अब किसी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हेड ऑफिस भी फॉरेन में है और ब्रांच भी फॉरेन में है, हेड ऑफिस इन फॉरेन एंड ब्रांच इन फॉरेन, ब्रांच भी कहाँ, इन फॉरेन, हेड ऑफिस भी फॉरेन में है, ब्रांच भी फॉरेन में है, तो इसको क्या, इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं। जब हेड ऑफिस भी फॉरेन में ही है, ब्रांच भी फॉरेन में ही, इससे हमको क्या लेना देना, वो फॉरेन वाला जाने, इससे तो हमको कोई लेना देना नहीं है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ब्रांच क्या, ब्रांच इंडिया में उसका आउटलेट है ऑन्ड बाय भी, वही KFC ये था, जैसे KFC वाला एग्जाम्पल में। तो ये था हमारा ब्रांच। ब्रांच का दो कैटेगरी हो सकता है, क्या, एक इनलैंड ब्रांच जो इंडिया के अंदर हो, और दूसरा क्या है, फॉरेन ब्रांच, जो ब्रांच हमारा फॉरेन में है लेकिन हेड ऑफिस कहाँ है, इंडिया में, तो वो हमारा फॉरेन ब्रांच कहलाएगा। इंडिपेंडेंट ब्रांच में भी हमने दो कैटेगरी बनाया, एक डिपेंडेंट ब्रांच का और एक है इंडिपेंडेंट ब्रांच का। डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच है जो डिपेंड है हेड ऑफिस पे, किसके लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए। यानी कि ये जो डिपेंडेंट ब्रांच है ये खुद अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता। फॉर एग्जांपल आप KFC के स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे आप पैसा देते हैं, वो आपको सामान देता है, वहाँ पे कोई मुनीम नहीं बैठा रहता है जो अपना बैलेंस शीट P&L बनाएगा, नहीं, वो छोटा मोटा दुकान पे नहीं बैठा रहता, लेकिन उसका फिर भी बुक्स ऑफ अकाउंट कौन बनाएगा, ईयर एंड में तो उसका भी
ऑडिटिंग वगैरह अगर होगा तो उसका भी मांगा जाएगा, प्रॉफिट वगैरह सब मांगा जाएगा, उसके पास कितना स्टॉक है सब मांगा जाएगा। तो इसका बुक्स ऑफ अकाउंट कौन बनाएगा? इसका बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा हेड ऑफिस। अच्छा, हेड ऑफिस को फिर इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? ये तो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बना ही नहीं रहा, तो फिर हेड ऑफिस को ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? इसके पास कितना स्टॉक है, कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ। तो ये क्या करेगा ना, जो डिपेंडेंट ब्रांच है ये एक डायरी मेंटेन करेगा कि इसने कितना चीज़ परचेज किया, कितना सेल किया, कितना एक्सपेंस है इसका, कितना स्टॉक अभी बचा हुआ, कितना इसके पास डेटर है। ये बस एक डायरी मेंटेन करेगा और साल के अंत में ये सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा किसको? हेड ऑफिस को। फिर हेड ऑफिस उस इन्फॉर्मेशन की मदद से क्या करेगा? अपना बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ये डिपेंडेंट ब्रांच का बना देगा। तो ये था बेसिक सा कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट ब्रांच का। और इंडिपेंडेंट ब्रांच तो ये तो खुद अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने देखा डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है और इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है। एकदम बेसिक से चलेंगे हम लोग, पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करें, पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करें और पूरा एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। तो ये था हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम लोग पूरा बेसिक से शुरुआत करते हैं, एकदम बेसिक से। अभी हम बुक का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं उठा रहे, बुक का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं उठा रहे। इस चैप्टर में ना क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखना, एक चीज़, एक रूल है, उसको मान लो ये गोल्डन रूल बना लो, ये हमारा गोल्डन रूल होगा। गोल्डन रूल क्या है कि जो हेड ऑफिस है और जो ब्रांच है ये दोनों अलग अलग है। ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग पर्पस के लिए, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम लोग हेड ऑफिस और ब्रांच इन दोनों को अलग मानेंगे। वैसे तो इन रियल अगर देखा जाए तो हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों एक ही है, लेकिन सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए, फॉर अकाउंटिंग पर्पस, यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ और तुम लोग भी लिख लो। फॉर अकाउंटिंग पर्पस treat head office and branch as separate entity। हेड ऑफिस और ब्रांच को क्या सेपरेट, क्या ट्रीट करो? उसको ट्रीट करो एक सेपरेट एंटिटी। ये बात अपने ध्यान में रखना। अच्छा, इसको ध्यान में रखते हुए चलो हम लोग कुछ जर्नल करके देखते हैं और क्लैरिटी आएगा, इस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। ये रहा हमारा हेड ऑफिस और ये रहा हमारा ब्रांच। अब हम लोग को अब ये बताना है कि कौन अपने बुक में क्या एंट्री मारेगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, हेड ऑफिस ने 2 लाख का गुड्स भेजा किसको? ब्रांच को। हेड ऑफिस सेंट गुड्स ऑफ 2 लाख टू ब्रांच, यानी कि हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा 2 लाख का, ब्रांच ने 2 लाख का गुड्स रिसीव किया। हेड ऑफिस अपने बुक में क्या एंट्री मारेगा? हेड ऑफिस अपने बुक में एंट्री क्या मारेगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट। जनरली सोचो, अगर सेल हो रहा, एक तरह से मान लो कि सेल होता, अगर ये सेल होता तो इसका एंट्री क्या मारते? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो अभी यहाँ पे हम दे रहे हैं ब्रांच को, तो यहाँ पे ब्रांच को करेंगे डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट। और गुड्स सेंट किए हैं, सेल नहीं है, यहाँ पे गुड्स सेंट है, तो टू गुड्स सेंट अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट अकाउंट। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच भी लिख सकते हो, या फिर टू गुड्स सेंट भी लिख दिए तो कोई बात नहीं। तो टू गुड्स सेंट अकाउंट के हमारा 2 लाख रुपए, 2 लाख। अच्छा, ब्रांच क्या मारेगा फिर? ब्रांच क्या एंट्री मारेगा? ब्रांच के पास क्या हुआ? ब्रांच जो है गुड्स रिसीव किया, तो ब्रांच क्या एंट्री मारेगा? तो सबसे पहले ब्रांच एंट्री मारेगा अपने यहाँ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, टू हेड ऑफिस कितना? 2 लाख, 2 लाख। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स सेंट टू ब्रांच। और इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, बीइंग गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। आई होप ये वाला जर्नल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरा, ब्रांच ने अपना 20,000 रुपये का एक्सपेंस पे किया, ब्रांच अपना 20,000 का एक्सपेंस पे किया। ध्यान से सुनना, तो ब्रांच अपने बुक में क्या एंट्री मारेगा? एक्सपेंस पे करने का एंट्री क्या होता है? एक्सपेंस पे करने का जर्नल एंट्री बोलो।
एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक, कितना पे किया, 20,000। बीइंग एक्सपेंस पेड, बीइंग एक्सपेंस पेड, 20,000 रुपया ब्रांच ने अपना एक्सपेंस पे किया। हेड ऑफिस क्या एंट्री मारेगा, हेड ऑफिस क्या एंट्री मारेगा, जल्दी जल्दी बताओ, हेड ऑफिस क्या एंट्री मारेगा। हेड ऑफिस कुछ भी एंट्री नहीं मारेगा, क्यों, क्योंकि वो गोल्डन रूल है, हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों अलग अलग है। ब्रांच अपना पैसा पे कर रहा है, हेड ऑफिस को कोई फर्क पड़ रहा क्या, हेड ऑफिस के जेब में कुछ आया क्या, नहीं, हेड ऑफिस के जेब से कुछ गया क्या, नहीं, ये ब्रांच अपना पैसा पे कर रहा, ब्रांच अलग है, हेड ऑफिस अलग है। अच्छा, ऊपर में क्यों एंट्री मारे थे यहाँ दोनों में, क्योंकि एक ने गुड्स भेजा था, दूसरा को रिसीव हुआ था, इसीलिए दोनों के बुक में एंट्री किया। लेकिन ब्रांच अभी सिर्फ अपना एक्सपेंस पे कर रहा, ये नहीं कहा गया कि ब्रांच जो एक्सपेंस पे कर रहा वो उसका एक्सपेंस जो हेड ऑफिस ने दिया, हेड ऑफिस से मिल रहा, नहीं, सिर्फ बोला ब्रांच ने अपना एक्सपेंस पे किया, तो सिर्फ ब्रांच के बुक में एंट्री आएगा, क्यों, क्योंकि हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों को हम सेपरेट ट्रीट कर रहे हैं, इसीलिए। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब कैश सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, ध्यान से सुनना, ये तीसरा क्वेश्चन है। कैश सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, यानी कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा है 50,000, यानी कि हेड ऑफिस ने अगर ब्रांच को भेजा है तो मतलब ब्रांच के पास तो रिसीव भी हुआ होगा। तो अब हेड ऑफिस क्या एंट्री मारेगा अपने बुक में, हेड ऑफिस एंट्री मारेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 50,000, 50,000, ये कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। अब ब्रांच अपने यहाँ क्या एंट्री मारेगा, ब्रांच के पास क्या हो रहा, हेड ऑफिस ने भेजा ब्रांच को तो ब्रांच के पास रिसीव हुआ पैसा, तो ब्रांच अपने बुक में मारेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, टू हेड ऑफिस, कितना, 50,000, 50 के। यहाँ से अगर नरेशन दे दो, बीइंग कैश सेंट टू ब्रांच, बीइंग कैश सेंट टू ब्रांच, और यहाँ पे इसका नरेशन होगा बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। ये ध्यान से एकदम सुनो, ये रूल हमेशा अपने ध्यान में रखना कि हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों अलग अलग है। अगर दोनों का बुक इफेक्ट हो रहा तभी जर्नल एंट्री दोनों के बुक में आएगा, अगर सिर्फ एक ही का बुक इफेक्ट हो रहा तो दूसरे के बुक में कोई भी एंट्री आने वाला नहीं है। आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो और जर्नल का प्रैक्टिस करते हैं, तब और जाके क्लैरिटी माइंड में आएगा। चौथा क्या, ब्रांच, ध्यान से सुनो, ब्रांच रिसीव्ड 1 लाख फ्रॉम डेटर, ब्रांच ने 1 लाख रुपया डेटर से रिसीव किया। चलो इससे भी पहले एक और क्वेश्चन, ब्रांच सेल गुड्स वर्थ 150 टू क्रेडिटर, मान लो डेटर को 1,50,000, डेटर को 1,50,000 का गुड्स बेचा, ठीक, ब्रांच सोल्ड गुड्स ऑफ 1.5 लाख, सिंपली में ये समझो ब्रांच ने 1.5 लाख का गुड्स बेचा, ठीक। तो ब्रांच अपने यहाँ एंट्री क्या मारेगा, सेल का एंट्री, देखो ध्यान से सोचो, सेल का एंट्री क्या होता है, उसके पास या तो बैंक आया होगा या तो जो डेटर होगा वो, चलो मानते हैं उधार में बेचा, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ब्रांच अपने यहाँ क्या मारेगा एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल 1,50,000, ठीक, 1.5 लाख का, 1.5 लाख का सामान बेचा, ठीक। अब हेड ऑफिस अपने यहाँ क्या एंट्री मारेगा, ब्रांच ने सेल किया, हेड ऑफिस अपने यहाँ क्या एंट्री मारेगा, हेड ऑफिस अपने यहाँ कुछ भी एंट्री नहीं मारेगा, क्योंकि ब्रांच ने सेल किया, हेड ऑफिस थोड़ी कुछ कर रहा है, और ये दोनों क्या सेपरेट है, ब्रांच सेल कर रहा है, हेड ऑफिस पे उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये यहाँ पे अपने यहाँ करेगा डेटर टू सेल बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, हेड ऑफिस अपने यहाँ कोई भी एंट्री नहीं मारेगा। पांचवा, अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, अब देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 1,30,000, 1,30,000 रुपया जो है कैश रिसीव हुआ डेटर से, और 20,000 हो गया है बैड डेट, ठीक, ब्रांच के यहाँ पे 1,30,000 रुपया रिसीव हुआ डेटर से, और 20,000 रुपये जो है वो हो गया क्या हमारा बैड डेट। तो क्या एंट्री मारेगा ब्रांच, तो ब्रांच एंट्री मारेगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया, 1,30,000,
और बैड डेट हो गया 20,000 का। बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना 20,000 का टू डेटर कितना 1,50,000 बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो ये ब्रांच को जब पैसा मिलेगा डेटर से तो ये एंट्री मारेगा, ठीक है। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री मारेगा, अब ब्रांच को पैसा रिसीव हो रहा है, हेड ऑफिस क्या एंट्री मारेगा, हेड ऑफिस कुछ भी एंट्री नहीं मारेगा यहाँ पर भी, क्योंकि ब्रांच के पास पैसा रिसीव हुआ, इससे हेड ऑफिस को क्या लेना देना है, कोई भी लेना देना इसको नहीं है हेड ऑफिस को। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। हेड ऑफिस ने, ध्यान से सुनना, हेड ऑफिस ने 20,000 रुपया भेजा, 20,000 रुपया भेजा किसको, ब्रांच को। तो इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री आप लोग देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी 3 नंबर में कर चुका हूँ, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं 3 नंबर में। तो ये छोटा सा जर्नल एंट्री था, ये एक बस ओवरव्यू है, बस कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए, क्योंकि ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल क्वेश्चन बनाते वक्त माइंड में नहीं रहा तो हमारा क्वेश्चन बार बार गलत होता जाएगा, बार बार गलत हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट डिस्कशन जो हेड ऑफिस जब अपने बुक में ब्रांच का अकाउंटिंग करेगा, सॉरी हाँ ब्रांच का अकाउंटिंग करेगा, जो डिपेंडेंट ब्रांच है उसका अकाउंटिंग जब करेगा हेड ऑफिस अपने बुक में, उसको 3 मेथड से बनाएगा, एक होगा डेटर मेथड, एक होगा स्टॉक एंड डेटर मेथड, और तीसरा होगा फाइनल अकाउंट मेथड। तो इन सभी को हम लोग कल डील करेंगे, कल नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि हम लोग डील करने वाले हैं। तब तक के लिए आज जो भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा उसको आप लोग घर जाकर जरूर रिवाइज करिएगा। सो आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा हमारे सेशन को। तो कल ज़रूर से ज़रूर जो है जब मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा तो इसको रिवीजन करके ही नेक्स्ट पार्ट पे आना। सो थैंक यू, इफ़ यू एंजॉय द वीडियो देन डू लाइक, डू सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।